बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि पद यात्रा लेह से निकलकर चंडीगढ़ पहुंच चुका है। चंडीगढ़ से 2 दिन के विश्राम के बाद अभी पंचकुला से होते हुए डेराबस्सी की तरफ जा रहे हैं। ये जो मंज़र देख रहे हैं ये पंचकुला का है, जहां पर यात्री थोड़ी देर के लिए आराम के बाद फिर से निकल रहे हैं। दोस्तों, इस यात्रा में न सिर्फ लद्दाखी बल्कि लद्दाख से बाहर के लोग भी, हमारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों से भी लोग आके जुड़े हुए हैं। मैं आज की इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करूँगा कि जो नॉन लद्दाखी से उनका मोटिवेशन क्या है इस यात्रा में जुड़ने का। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर पुष्पराग एडवोकेट हूँ, गुन्ना मध्य प्रदेश से आया हूँ। अच्छा सर, तो ये मोटिवेशन आपको कैसा मिला? यहाँ पे आने का मोटिवेशन क्या है? और ये इस पद यात्रा के साथ जिस तरह से आप जुड़े हो तो इसके पीछे रीज़न क्या है मेनली? एक्चुअली हम लोग वहाँ सोशल एक्टिविटी करते हैं। मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता हूँ। वहाँ पर जंगलों को बचाने के लिए हम काम करते हैं, नदियों को बचाने के लिए काम करते हैं। जब सोशल मीडिया के माध्यम से ये जाना कि ये यात्रा निकाल रहे हैं सोनम जी से के काम को हम बहुत पहले से अप्रिशिएट करते रहे हैं। अभी जब मालूम चला कि वो उन्हें वहाँ पर अनशन किया, उसमें भी जाने का मन था, लेकिन हमारा जो बॉडी है वो वहाँ के क्लाइमेट को सहन नहीं कर पाता, इसलिए उसमें न जा पाए। तो इस यात्रा में जाने के बहाने से पर्यावरण को बचाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ, इसलिए हम यहाँ पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सामीन को या ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे क्लाइमेट के बारे में खुसूसन? हमारा कहना यह है कि हमारा शरीर जिन 5 चीज़ों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर, जिसमें ज़मीन है, पानी है, हवा है, इनका प्रदूषण से इनको बचाना ही अपने आप को बचाना है। यदि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें पर्यावरण को बचाना होगा, वरना ये धरती बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। उस धरती के ख़त्म होने के पीछे कारण हम ना बने, वो अपनी मर्ज़ी से ख़त्म होती हो जाए, पर कारण हम ना बने। आज की तारीख में हम ही उसके कारण बनने वाले हैं। इसलिए यदि इस धरती को मिटने में अपने आप को कारण नहीं बनाना चाहते तो हम सबको जुटना होगा पर्यावरण बचाने के लिए। तो दोस्तों, हम अभी पंचकुला से निकल कर हम डेराबस्सी के राह में हैं। तो रास्ते में हमें और एक मैम मिल गई जो बेसिकली लद्दाख से नहीं है। तो हम उसी से ही जानना चाहते हैं, उन्हीं से ही, कि उनका मोटिवेशन क्या रहा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। पहले तो आपका नाम क्या है? शिफोना आर्या। आप कहाँ से हो मैम? मैं सहारनपुर से हूँ वैसे, लेकिन काफ़ी समय से चंडीगढ़ में रह रही हूँ। बिज़नेस है मेरा और मैं पढ़ भी रही हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये अब जो पद यात्रा आपने कहाँ से ज्वाइन किया है? सर, मैंने ये पद यात्रा नालागढ़ से ज्वाइन किया, हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, तो ये जो पद यात्रा ज्वाइन करने का आपका जो मेन मोटिवेशन है वो क्या है? आपने क्यों ज्वाइन किया? सच बताऊं तो मैं सर से काफ़ी प्रभावित रही हूँ। स्कूल टाइम से अपने आप को एक मिसफिट मानती थी एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि बहुत गलत बनाया हुआ है सरकार ने। हम फुली एक्सप्लोर नहीं कर पाते अपने आप को। सो दैट वाज द रीज़न कि मैं पीछे पड़ी हुई थी। मैंने 2 लद्दाखी लड़कियां ढूंढी जब मुझे पता चला सर क्लाइमेट मार्च पे निकले हैं। और मेरे को था कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि मेरा आइडिया भी है कि मेरे को स्कूल खोलना है अपना। सो आई वाज लाइक कि उनसे बातचीत करने का मौका इससे अच्छा नहीं होगा, और प्लस मुद्दा गंभीर है ये मुझे मालूम था क्लाइमेट का। तो उसको और समझने के लिए मैं आई थी इस मूवमेंट में। और जब मैं आई तो मैंने देखा कि सर, मतलब एक होता है ना कि मैंने सोचा था कि वो घिरे होंगे, मैंने एक लेटर लिखी थी कि मिल भी नहीं पाएंगे, पर मैंने उनको बिल्कुल भीड़ में ऐसे गुम पाया। अच्छा। वो मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी। मैंने बहुत सोशल रिफॉर्मर्स देखे हैं, बट ऐसा सच में नहीं देखा अभी जितने से मैं मिली हूँ। और उसके बाद बस मैंने डिसाइड किया, सोच के आई थी एक दिन के लिए आऊँगी, बट जब देखा कि इतना बड़ा आदमी इस लेवल का वो कर रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली तक जाऊंगी। बीच में थोड़ा मेरा बिज़नेस का काम होगा तो मैं शायद जाके फिर वापस ज्वाइन करूं, बट हाँ, सपोर्ट है। और मोटिवेशन आपने पूछा, मोटिवेशन सिर्फ इतना है कि यहाँ जब मैंने ज्वाइन किया मुझे पहले दिन ही पता चला यहाँ के लोगों से सादगी से जीने की बात कर रहे हैं सर। और वो क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने एक नया ही एंगल दिया क्लाइमेट चेंज का। उन्होंने हमको ही
बताया कि हम ही मर्डरर्स हैं इस वक्त। उन्होंने हमें डेटास बताए कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का जो आंकड़ा था उतना ही आंकड़ा अभी प्रेजेंटली हो रहा है डेथ रेट का। और क्यों हो रहा है वो हमारे, उनके शब्दों में कहूँ तो ऐश और अय्याशी के कारण, जो प्लेन एरियाज़ में गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, एसी यूज़ हो रहा है, बिना सोचे समझे यूज़ हो रहा है, कपड़े खरीदे जाते हैं 50 जोड़े, पहने भी नहीं जाते। सर ने बताया कि उसको बनने में कितना प्रोसेस है, उसकी वजह से कितना कार्बन एमिशन हो रहा है। तो वो सब चीज़ें जब यहाँ पे कुछ पता थी, बट जब गंभीरता से सर जिस तरह से बताते हैं अब, और ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत दुख भरा है जब वो, क्योंकि उनको ये नॉलेज है और हमें नहीं है। और यही मेरे को सवाल दोबारा से आया कि एजुकेशन सिस्टम में हमें नहीं पता था। इतना पढ़ के भी, मेरी मास्टर्स है, मैं एमफिल में 6th रैंक थी, पीएचडी भी किया, बट नहीं पता था ये। तो मुझे सवाल है। और जिस तरह से सर बात कर रहे हैं वो सिर्फ एनवायरनमेंट की नहीं है। सर ने बोला पानी पीने का, खाना, मतलब सब कुछ ही उसमें है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी उसी में छुपी हुई है कहीं ना कहीं। बहुत सारे मुद्दे इस एक छोटी सी उसमें है कि सादगी से जीने में। और मैं बहुत इमोशनल हुई पहले दिन। मतलब मैंने जो चिट्ठी लिखी, मैंने आज तक उनको नहीं पकड़ाई, जबकि मैं उनके साथ ही चल रही हूँ एक तरह से, और नहीं पकड़ाई क्योंकि बहुत आंखें नम हैं जिस तरह से ये लोग चले हुए हैं ना। तो मुझे मेरा पर्सनल, मैं खो चुकी हूँ अभी। इट्स मोर ऑफ एन इनसाइड जर्नी। और दूसरा कि मैं खुद कार चलाती हूँ, झूठ तो नहीं बोलूँगी मैं खुद, क्योंकि चंडीगढ़ में रहती हूँ तो ये सब चीज़ें मैं भी यूज़ करती हूँ। बट सर ने एक चीज़ बोली है कि जो ऐशो अय्याशी वाली बात बोली ना, तो उसके लिए सर ने यूथ को और सबको ये बोला कि खुद को बर्न करो, तपाओ। तो एक तरह से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ये जर्नी में। वो मेरा मोटिवेशन है कि पहले पैदल चल के अपने आप को तपाओ। मैं इतना लंबा कभी चली ही नहीं हूँ। आप मेरा वेट देख लो, मैं बहुत, मतलब आई एम हैवी, आई एम ओवर वेट, और मैं इतना लंबा नहीं चली हूँ। तो अभी मैं वो ही प्रैक्टिस छोटी सी मेरी साइड से है, इसलिए मैंने ये मोटिवेशन रही है मेरी। और सर के साथ फ़ोटो भी नहीं खिंचाई है, सब आके खिंचवा रहे हैं। वो भी मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि सर लिटरली जितना वो चल के आए हैं और इतना मैनेजमेंट, मैंने अपना पर्सनल वो भी छोड़ दिया कि नहीं अभी नहीं, एंड में खिंचवाएंगे। सो मेरा यही विनती है सबसे कि ये बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है ये। सच में सर का कहना है कि बंदूक दिख नहीं रही है, लेकिन हम सबके हाथ में है और वो हम मर्डर कर रहे हैं। प्लीज़ जितना हो सके, वो ये नहीं कह रहे कि कार चलाना बंद करो, वो ये भी नहीं कह रहे एसी चलाना बंद करो। वो बहुत सारे उपाय की बात कर रहे हैं, वो बहुत सारे जो हम सोच भी नहीं रहे ना, यूथ स्पेशली मैं कहूँगी, उसकी वो बात कर रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा सा चेंज लाइए। जैसे मैंने अभी सोचा है कि मेरे पास साइकिल है तो मैं एटलीस्ट अपना कॉलेज या जहाँ जहाँ टाइम का दिक्कत नहीं है वहाँ आई विल ट्राई कि मैं साइकिल लूँ। मैं खैर लेदर बैग्स ये सब तो वैसे ही नहीं यूज़ करती हूँ। आई विल ट्राई टू लिमिट डाउन माई क्लोथिंग ऑल्सो। वैसे मैं इतनी वो भी शौकीन नहीं हूँ, बट आई विल, एंड दैट इज़ माई रिक्वेस्ट। कि और दूसरा कि आप यहाँ पे आइए और आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे लद्दाखियों से कि मतलब सच में, मतलब ये मेरे को लगता है रियल एजुकेशन है। और यहाँ पे प्लीज़ आइए और आके देखिए यहाँ हो कैसे रहा है। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पॉलिटिक्स कुछ नहीं है सर के में, वो लिटरली आप भी देख रहे हैं, आप भी ऐसे ही चले हुए हैं, किसी से बेचारे बात भी नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरा यही है कि 6th शेड्यूल तो बस एक वो है कि क्योंकि उनको नहीं मिला जो उन्होंने बोला, उनको लद्दाख को बचाना है, वो उसको डीपली देख रहे हैं कि हिमालय नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा नीचे। तो वो बहुत सच में बहुत गंभीर है। इससे पहले कि गवर्नमेंट फंस जाए और आपको गाड़ी बिल्कुल ही चलाना रद्द कर दिया जाए, आप एक मिडिल वे पे पहले ही सुधार कर लें। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो मैं तो यही कहूँगी कि इनका बचाव के लिए आए। जितने ज़्यादा लोग होंगे अपने आप सरकार झुकेगी। मेरा नाम पारस पांडे है और मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ। तो भाई आपने इस यात्रा में जुड़ने का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा आपका? देखिए होता क्या है कि मोस्टली पीपल्स जो है वो आज अपने बिजी शेड्यूल्स में बात करते हैं, मतलब अपने बारे में बात ज़्यादा करते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा बात करने लगते हैं तो पॉलिटिकल सोच थोड़ा सा हो जाते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा एक सोचने वाला पॉइंट है। बट कोई इन्वायरमेंट को लेकर के इतना बड़ा स्टेप नहीं लेता है जितना बड़ा स्टेप हम लोग कैंपेन में जुड़े हैं या जिस भी मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई मूवमेंट इतना बड़ा नहीं होता है। तो इसलिए हम इस मूवमेंट में आए क्योंकि ये जो मूवमेंट हो रहा है ये हम इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज की डेली बिजी लाइफ में अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे नहीं तो आने वाले टाइम में हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और अगर हम इसे निगलेक्ट करते रहेंगे तो
ये हमारे लिए बहुत ख़राब होगा। तो देखने वालों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही रहेगा जो हमारे सोनम सर यही कहते हैं कि अगर आपके पास घर में एसी है तो उस एसी को जो टेम्परेचर होता है उसको इतना रखें जिससे कि आपकी बॉडी उसको ऑब्जर्व कर सके। ऐसा नहीं कि आपका बाहर का इन्वायरमेंट जो है टेम्परेचर जो 40 डिग्री है और आप रूम में 20 डिग्री चला रहे हैं। आपको पता है कि अगर इंडिया में देखा जाए एक स्टैंडर्ड जो होता है कि हाँ 24 टू 27 तक अगर आप सेट करते हैं तो आपकी बॉडी इतने में कूल हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप 20 लगा करके रजिए ओढ़ के सो रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। अगर आप आपके घर में लाइट का कम यूज़ हो सके उतना करिए, क्योंकि वो चीज़ जाके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ज़्यादा कंजम्पशन के चक्कर में, ज़्यादा प्रोडक्शन देने के चक्कर में वो ज़्यादा करते हैं और फिर उससे इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ती हैं और कार्बन बढ़ रहा है। तो ऐसे करके बहुत सा जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे पब्लिक करती है और आगे चल करके वो देश के लिए या एक पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा जो भारत देश है विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु इसी सोच से बनेगा कि हम छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे नोटिस करके उसको हम करना स्टार्ट करें। ऐसा ना सोचें कि हम UK US जैसे एडवांस बनने के लिए 4 एसी और कोट पहन के फिर बैठ रहे हैं घर, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे साथ और एक यात्री जुड़ चुके हैं जो लद्दाख से नहीं है लेकिन फिर भी इसी यात्रा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदेश घिसरे है। अच्छा, आप काम क्या करते हो? आपका ऑक्यूपेशन? मैं एक स्टार्टअप रन कर रहा हूँ जिसमें मैं फाउंडिंग टीम मेंबर हूँ स्टार्टअप का नाम है अनबबल। और अनबबल में हम प्लास्टिक पैकेजिंग को रिप्लेस करते हैं, जैसे कि थर्माकोल हो गया, बबल रैप्स हो गए, पॉलीस्टायरीन हो गए। ये जो ट्रेडिशनल पैकेजिंग सोल्यूशंस है जो इतना पोल्यूशन करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कॉज करते हैं, हम इन सारी चीज़ों को रिप्लेस कर ले सस्टेनेबल पैकेजिंग से। सो हमारी पैकेजिंग बनती है प्लांट बेस्ड मटेरियल से जो 100% बायोडिग्रेडेबल है और वो नॉन टॉक्सिक भी है। ओके, तो इस यात्रा के साथ जुड़ने का मोटिवेशन आपको क्या है? क्यों जुड़े हो आप इस यात्रा के साथ? इस यात्रा के साथ जुड़ने का मेरा मोटिवेशन सम्मानीय श्री सोनम वांगचुक सर है। हम सबको पता है कि सोनम वांगचुक सर कितने बड़े एनवायरमेंटलिस्ट है। वो लेह लद्दाख को और ग्लेशियर्स को बचाने के लिए कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि हम भी एनवायरनमेंट के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ इस यात्रा में जुड़े और लेह लद्दाख और हिमालय को बचाने के लिए उनकी मुहिम में उनकी सहायता करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखने वालों के लिए आपका पैगाम क्या रहेगा? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी भाई के व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आज की फास्ट पेस लाइफ में हम प्लास्टिक का यूज़ डेली करते हैं और प्लास्टिक जितना हम यूज़ करते हैं उनके जो हार्म्स हैं, उनके जो कॉजेस है, उनके जो इफ़ेक्ट्स है एनवायरमेंटल पे, वो हमें पता नहीं है। उनके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे कि 1 kg अगर आपने प्लास्टिक यूज़ किया तो वो 3 kg कार्बन इमिशन वो करता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, बर्फ़ पिघलने लगती है और सी लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो बस आज के यूथ ने थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर होना चाहिए और प्लास्टिक को ना बोलना चाहिए।